हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर। मैं हूं आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रौनक बाड़मेरा। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीवीटी 2026 के बारे में। जी हां बच्चों, उसी एग्जाम के बारे में जो आप लोग आने वाले साल में देने वाले हो और जिसकी तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे। बट हाँ, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहना, बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को मिलेगी। एक छोटा सा सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10th में जब आप लोगों ने अच्छे नंबर से 10th क्लियर किया था और जब आप लोग 11th में आए थे, बायोलॉजी जब आपने सब्जेक्ट लिया था, तो आप लोगों ने एक सपना देखा था कि यार मुझे आगे जाकर के डॉक्टर बनना है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर सिर्फ नीट एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं बना जाता है। उसमें जरूर आप लोग एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर बन सकते हैं एक्सेट्रा। बट अगर आप लोग नीट एग्जामिनेशन के अलावा भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन बेस्ट साबित होने वाला है, जिसका नाम है आरपीवीटी 2026। जी हां बच्चों, इस एग्जाम को क्लियर करके आप लोग अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग एनिमल्स के डॉक्टर बन सकते हैं, यानी कि वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं। हमें हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा करके गए हैं कि जीव जंतुओं की सेवा करना कितना ज्यादा जरूरी है। और इस एग्जाम को क्लियर करके जब आप लोग वेटरनरी डॉक्टर बनोगे तो ये आप लोगों के पास में एक मौका होगा सोशल सर्विस करने का, पैसे कमाना भी अच्छा खासा, क्योंकि आज के टाइम पे ये सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। सेक्टर को ग्रोइंग तब कहा जाता है जब वो ग्रोइंग सच में है। उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स इतने नहीं है, इतने बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कईयों को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो आप लोग इसके लिए अंदर अप्लाई कर सकते हैं, पुण्य भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ सोशल सर्विस के साथ में कहते हैं अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। तो बात करते हैं आज हम लोग इस एग्जामिनेशन के बारे में, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि क्या होता है ये एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, कैसे आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। तो यहां पर सबसे पहले तो आरपीवीटी यानी कि राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट 2026 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके? तो पहला आ जाता है बीवीएससी यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज, और दूसरा आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। इन दोनों के अंदर एडमिशन आपको मिलेगा ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके। कितने साल का होता है ये कोर्स? तो 4 साल का कोर्स होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है, टोटल 5 ईयर्स का ये कंप्लीट कोर्स होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि कौन कंडक्ट करवाता है, तो बीकानेर की एक यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर, ये हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है योग्यता क्या चाहिए। तो आप लोगों के 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक सब्जेक्ट होना जरूरी है। साथ ही साथ बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इस एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 17 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए, कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर आप लोगों के लिए नहीं है। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो हर बच्चे के दिमाग में आता है कि क्या सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स ही ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं? तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन बुकलेट के अंदर लास्ट ईयर भी क्लियरली मेंशन था और इस बार भी क्लियरली मेंशन ही होगा कि सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब राजस्थान के जो मूल निवासी हैं वही इस परीक्षा के अंदर अपीयर हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो जल्द ही बना लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप लोग भरोगे तो आप लोगों के पास में होना चाहिए। बाद में भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आज ही इसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, बेसिकली जब हम लोग एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों के 12th के बायोलॉजी या बायोटेक आप लोगों के पास में होना चाहिए। बायोलॉजी है तब भी चलेगा या फिर बायोटेक भी चलेगा। 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होने चाहिए। और ये 50% एग्रीगेट किसका होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट का मिला करके एग्रीगेट परसेंटेज आप लोगों का 50% आना चाहिए। अगर आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एसटी या फिर एसटी, तो आप लोगों के 47.5% एग्रीगेट होने चाहिए पीसीबीई में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक और इंग्लिश के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोग 12th का इस साल एग्जामिनेशन दे रहे हैं
तो फॉर्म जब आप लोगों का निकलेगा तब तक आप लोगों के पास में रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब आप लोग 12th अपीयरिंग कैटेगरी के अंदर बिलोंग करेंगे। तो बिल्कुल बेटा, अगर आप लोग 12th अपीयरिंग है तब भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी आप लोगों को किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि 12th अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, बस जब फॉर्म भरे तब अपीयरिंग वाला टिक कर दें। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किसकी जरूरत पड़ती है जब आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरने बैठते हैं तब? सबसे पहले तो आप लोगों को लेटेस्ट फोटो चाहिएगा। लेटेस्ट फोटो मतलब जब आप लोगों का फॉर्म आए उसी टाइम पर आप जाकर के फोटो खिंचवाना, पीछे की तरफ व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इस फोटो के नीचे आप लोगों का नाम लिखा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखवा देते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए होता है बेटा, जिस दिन पे आप लोग फोटो खिंचवा रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए और लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। नेक्स्ट, साइन आप लोगों का चाहिएगा, ये दोनों चीजें आप लोगों को अपलोड करनी होगी। 10th की मार्कशीट चाहिए होगी क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप होगी। साथ ही साथ 12th की मार्कशीट, अगर आपने 12th पास कर लिया है तो, और अगर अपीयरिंग है तो आप लोगों को रोल नंबर, ईयर और बोर्ड नेम, आरबीएसई है, सीबीएसई है, वो आप लोगों को एंटर करना पड़ेगा या फिर आईसीएसई है, ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ती है जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो अब बात आ जाती है फॉर्म कब आएंगे आप लोगों के। तो अप्रैल और मई के अंदर फॉर्म आते हैं। एग्जाम मंथ अगस्त के अंदर एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। तो अभी से अगर आप लोग मान लीजिए तो ज्यादा समय नहीं बच गया है, क्योंकि अक्टूबर तो दिवाली में निकल जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देखा जाए तो सिर्फ 7 से 8 महीने आप लोगों के पास में है। तैयारी आपने कितनी की है ये आप लोगों को पता है। फॉर्म की फीस लगभग 3000 रुपए, लास्ट ईयर तो सभी कैटेगरी के लिए 3000 रुपए थी और आई होप सो कि इस साल भी 3000 रुपए ही हो। वेबसाइट आप लोगों को कौन सी फॉलो करनी है, तो ये वेबसाइट है www.rajyuvas.org। ये वेबसाइट आप लोगों को फॉलो करनी है सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एग्जामिनेशन के अंदर दोनों ही मीडियम में पेपर होते हैं। 720 नंबर का ये पेपर होता है। 180 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मतलब हर क्वेश्चन के आपके 4 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब अगर आप लोग गलत करते हैं क्वेश्चन तो आप लोगों का 1 नंबर कट जाएगा, तो टोटल 5 नंबर का लॉस होगा। एक तो क्वेश्चन गया 4 नंबर का, वो ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जामिनेशन का सेंटर 4 जगह पर आता है, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, 4 जगह पर एग्जाम सेंटर आएगा, ठीक है। बायोलॉजी में से 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 बॉटनी के और 45 ही जूलॉजी के। फिजिक्स में से 45, केमिस्ट्री में से 45। तो ये एग्जाम का पैटर्न रहता है आप लोगों का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सिलेबस, क्या पढ़ना है मैम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किस सिलेबस को फॉलो करना है। तो सिलेबस तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट डिटेल मिलेगा ही मिलेगा जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज की जाएगी 2026 की। बट अभी के लिए आप लोगों को 12th और 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ना है, वो भी न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं। मीडियम लेवल के रहता है, मतलब एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा टफ भी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा लो लेवल भी नहीं रहता है, अच्छे खासे रेंज के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। अब बारी आती है कि मैम तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन फाइट करने के लिए एक अच्छे सपोर्ट की जरूरत होती है। उस सपोर्ट से, उस मेंटरशिप से आप लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके अपने उत्कर्ष क्लासेस के अंदर अभी दिवाली ऑफर चल रहा है। 24 अक्टूबर तक ये दिवाली ऑफर चलने वाला है। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का ऑफ मिल रहा है। एक्स्ट्रा 13% ऑफ मिलेगा ऑन टॉप कोर्सेज। आप लोगों के पास में टॉप कोर्सेज की लिस्ट अवेलेबल है ऐप के अंदर, उसके ऊपर UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक है। अब कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक मतलब क्या, कई बार आप लोग कोर्स खरीदते हो, मान लीजिए कि उसकी कोर्स वैलिडिटी 1 साल है, बट एग्जामिनेशन जो है वो 12 महीने में नहीं कंडक्ट हुआ है, वो 14th या फिर 15th मंथ में कंडक्ट हुआ है। तो अब ऐसा नहीं है कि 1 साल तक ही वो वैलिडिटी रहेगी। अगर आप लोगों ने अक्टूबर में कोर्स परचेस किया है, एग्जाम अगर दिसंबर में होता है, तो आपका अक्टूबर से अगले दिसंबर तक, मतलब जिस दिन एग्जाम है तब तक आप लोगों को वैलिडिटी मिलने वाली है कोर्स की। तो ये बहुत नया फीचर है। साथ ही साथ आप लोगों के एक मतलब वाली चीज मैं आप लोगों को बताती हूं, फाइनल सिलेक्शन मिलने पर 100% फीस वापस कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या है मैम, ये हमारे मतलब की बात है। जी हाँ बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है, मान लीजिए आरपीवीटी 2026 का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने उत्कर्ष ऐप में जाकर के आरपीवीटी 2026 का कोर्स परचेस किया और आप लोगों का
मुझे पता है होगा ही होगा और आप लोगों का सिलेक्शन हो गया आरपीवीटी 2026 एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप लोगों को उस कोर्स का पूरा के पूरा पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा सिलेक्शन होने पर। ठीक है, तो इसका मतलब है 100% फी वापस आप लोगों को मिलने वाली है। उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो 24 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें अगर आप लोग एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, जैसे मान लीजिए जयपुर क्लासरूम से जो कोर्स चल रहा है उसके स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस अब पहले थी 15,000 बट इस दिवाली ऑफर के अंदर है 3,700। वहीं प्राइम कोर्स अगर आप लोग परचेस करते हो तो 5,400 है। सेम प्राइजेस जो है वो जोधपुर क्लासरूम वाली अगर आप लोग परचेस करते हैं कोर्सेस, तो इसकी स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस है 3,700 और प्राइम कोर्स की प्राइस है 5,400। तो जयपुर और जोधपुर क्लासरूम का कोर्स आप लोग परचेस कर सकते हैं। इन कोर्सेज पर अगर आप लोग UC13 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है, ये भी ध्यान रखना बच्चा। नेक्स्ट, अगर आप लोग जेट फाउंडेशन का 2.0 जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलने वाला है, अगर आप लोग इसका स्टैंडर्ड कोर्स परचेस करते हैं तो ये आप लोगों को मिलने वाला है 3,800 के अंदर, और अगर आप लोग इसका प्राइम कोर्स परचेस करते हैं तो ये आप लोगों को मिलेगा 5,400 में। स्टैंडर्ड कोर्स अगर आप लोग 12th प्लस JET कॉम्बो बैच अगर आप लोग ये परचेस करते हैं तो इसके स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस है 4,900, प्राइम कोर्स की प्राइस है 6,500। साथ ही साथ इन कोर्सेज पर भी अगर आप लोग UC13 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना। वहीं अगर आप लोग RPVT की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया राजस्थान वेटरनरी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जो क्रैश कोर्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलने वाला है, इसकी स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस है 5,500 और यहाँ पर अगर आप लोग RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर की पेपर 1 और पेपर 2 कॉम्बो बैच की तैयारी कर रहे हैं तो इसके कोर्स प्राइस है 7,000। यहाँ पर ये बात हुई थी राजस्थानी वेटरनरी ऑफिसर की, क्रैश कोर्स है, स्टूडियो से चलेगा, स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस इतनी है। यहाँ पर RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच की प्राइस इतनी है, और अगर आप लोग इसके ऊपर UC13 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को अतिरिक्त 13% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें RPVT 2026 फाउंडेशन बैच जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलने वाला है, 10 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, मैं खुद उसमें पढ़ा रही हूँ, बहुत शानदार हमारा बैच जा रहा है। अगर स्टैंडर्ड कोर्स परचेस करते हैं तो 4,600 है, अगर आप लोग प्राइम कोर्स परचेस करते हैं तो 6,100 इसकी फीस रहने वाली है। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बैच जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलेगा, इसके स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस 2,800 है, प्राइम कोर्स की प्राइस 4,100 रहने वाली है। इन पर भी अगर आप लोग UC13 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को अतिरिक्त 13% डिस्काउंट मिलने वाला है। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर देखें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बैच महापैक जो है, उसके स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस 5,000 है और प्राइम कोर्स की प्राइस 7,600 है। एग्रीकल्चर मास्टर प्राइस अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो इसके स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस 5,500 रहने वाली है। इनके ऊपर भी अगर आप लोग UC13 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को अतिरिक्त 13% का डिस्काउंट मिलने वाला है। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर देखें उत्कर्ष आपकी सभी टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% का ऑफ आप लोगों को मिलने वाला है, चाहे नॉर्सेट 10 का हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, चाहे दिल्ली पुलिस, राजस्थान SI, अगर कोई भी टेस्ट सीरीज आप लोग परचेस करते हैं तो उसके ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से और पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, और आने वाला जो ये साल है, अपकमिंग दिवाली है, ये दिवाली जो है वो आप लोगों के बिल्कुल सिलेक्शन वाली दिवाली रहने वाली है। तो एक बार फिर से हैप्पी दिवाली।